निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। और चलिए देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्रूड की किस साइड में मूवमेंट हो सकती है, जो कि 14 नवंबर से लेके 18 नवंबर का पीरियड रहेगा। उसके पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीक में हमने जो डिस्कस किया था, जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, वो लेवल्स कितने रिस्पेक्टिवली काम किए। तो देखिए, पिछले हफ्ते में हमने डिसाइड किया था कि 7 to 7200 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा। ऊपर का टारगेट 7661 पहला, दूसरा टारगेट 7700 के आसपास रहेगा। ठीक है। वहीं अगर नीचे बात करें तो नीचे की हमारा टारगेट दिखता है 70 या 7100 के आसपास पहला, एंड 6800 के आसपास दूसरा। तो अगर हम इसको चार्ट पर देखें, वीकली चार्ट पे, तो इस हफ्ते में जो क्लोजिंग हुई थी, जो अभी हफ्ता खत्म हुआ है, तो उस हफ्ते की क्लोजिंग देखिए क्या यहाँ पर बना है। ऊपर का लेवल बिल्कुल सेम टू सेम है, 7676। ये हमारा 77676 का डॉट हाई बना है। और यहाँ पर हमारा लेवल बना है 6900 का। हमारा वहाँ पे टारगेट कितना था, 6800 का था। और ये हमारा था 76 ही है ना, ये 7661 का हमारा टारगेट था। तो दोनों देखिए अप साइड में बिल्कुल डॉट डॉट टू डॉट टू डॉट रहा, लोअर साइड में 100 पॉइंट का मिस मैच रहा। बट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये जस्ट एक तरह से आप बोल सकते हैं कि निग्लेजेबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि वीकली और बिगर टाइम फ्रेम पे 100 पॉइंट का तो एसएल ही होता है। तो इस तरह से देखें तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली एनालिसिस रहा, और हमने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। यहाँ पे हमने सेल किया, और यहाँ पर 7 टू, जो हमारा टेन डिसाइडर लेवल था 7200 का, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। सेल करने के बाद 400 का पॉइंट्स तो यहीं पर मिला हमें। और वहाँ से भी नीचे चला गया टेन डिसाइडर ब्रेक करके, तो नीचे भी हमें 200 और 200 पॉइंट के आसपास का, यहाँ भी 300 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ फिर प्रॉफिट मिला। तो कुल मिला के अगर नट सेल में देखें तो 700 के आसपास का हमारे पास प्रॉफिट रहा। 700 में भी कुछ माइनस को कर देते हैं तो 600 तक हमें मिल गया। तो 600 मीन्स 60,000। सो बहुत अच्छा वीक रहा। चलिए, अब अच्छे वीक के साथ इस हफ्ते के, यानी अगले हफ्ते में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो आपको याद होगा पिछले हफ्ते में हमने एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ किया था, एक तरह से चैनल ड्रॉ किया था। उस चैनल में हमने देखा था कि प्राइस जब भी अपर लाइन को टच करता है तो वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड आ जाता है, और फिर क्या करता है, मिड लाइन पे कंसोलिडेट करता है। उसके बाद फिर लो लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर भागता है। तो अभी के प्राइस सेक्शन में अगर देखें, या अभी के जो पैटर्न्स हैं उसको देखें, तो ये क्या दिख रहा है कि नीचे ऊपर ऊपर अपर लाइन से लोअर लाइन पे सपोर्ट बन चुका है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बन चुका। ठीक है। फिर नीचे आके फिर यहाँ सपोर्ट बन चुका। तो अब अगली बारी हमारे पास कंसोलिडेशन की आती है। अब कैसे आती है देखिए, अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो ये हमारा जब नीचे सपोर्ट लेता है तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जब आता है तो बीच में 1-2 वीक कंसोलिडेट करता है मिड लाइन के आसपास ही। तो हमें ऐसा लगता है कि इस हफ्ते भी इसी मिड लाइन के आसपास कुछ कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, और नीचे फिर यहाँ पर कुछ या इसी पॉइंट के आसपास लेके फिर ऊपर की साइड में बाउंस होने के चांस आ सकते हैं। या अगर इसको ब्रेक कर देगा 7 6 7 1, या आप मान लीजिए कि 7700 को ब्रेक कर देगा मोटा मोटा, तो हमारे पास ऊपर के टारगेट विजिबल हो जाएंगे। और ऊपर के टारगेट की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कैंडल बनेगा तो इस 8000 के आसपास का लेवल बन के आता है। ठीक है। यहाँ पर अगर देखें इस अपर लाइन को, तो हमारा 8100, 8200 के आसपास का लेवल आता है। तो अगर हम इसको फिर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर का टारगेट हमारा 8000 से लेके 82,000 का बनेगा। ये हमारा दूसरा टारगेट है, और ये हमारा पहला टारगेट है। ठीक है। टारगेट 1 है, मतलब R1। और हमारा इसमें टेन डिसाइडर पिछले हफ्ते जैसा ही रहेगा, कोई हमें चेंजेज नहीं है। 7200 का रख लीजिए। ये हमारा 7200 का टेन डिसाइडर रहेगा, और 7200 के नीचे वही हमारे लेवल रहेंगे, 6811, 70 के आसपास का। ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा नीचे का, S2। और S1 रहेगा। ये पिछले हफ्ते के ही लेवल्स रहेंगे, ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो वीकली क्लोजिंग है उसमें रेंज बाउंड ही क्लोजिंग है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है। राइट। वहीं पे हम अगर इसको डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है हमें। डेली चार्ट में मैं पैटर्न हटा देता हूँ। तो देखिए, कुछ कुछ अगर हम देखें तो डेली चार्ट में भी कुछ पैटर्न से या कुछ हमें
एक्शन तो दिख नहीं रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि यहीं पर ये रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है इस प्राइस पे। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो मे बी अब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना इसके लिए टिपिकल होगा, या इस बार आएगा तो मेक और ब्रेक कर जाएगा। और रेजिस्टेंस का लेवल कितना है, वही 77700 का। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम 8,000 से लेके 82,000 तक के टारगेट की बात करेंगे, जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस किया। और वहीं पर नीचे की बात करें तो नीचे में देखिए सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर लोअर सपोर्ट लिया, फिर अपर सपोर्ट लिया, फिर अपर सपोर्ट लिया। मतलब क्या करता जा रहा है, सपोर्ट थोड़ा ऊपर बढ़ाते जा रहा है, रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पर रखे जा रहे हैं। मतलब एक तरह से वेज या कुछ ऐसे बन रहा है। मतलब आगे जाके श्रिंकेज होता जा रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन या तो ऊपर की साइड भागेगा या तो नीचे की साइड भागेगा, ये तो डिफाइंड हो चुका है। तो इस तरह की एक्टिविटी दिख रही है डेली चार्ट पर। अगर अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में और लेके आऊँ, 2 घंटे के चार्ट पे या 3 घंटे के चार्ट पे, 3 घंटे के चार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 घंटे के चार्ट पर आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये हमारा एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का बन गया। ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया। ठीक है, कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न हो गया। इसकी डेप्थ देखेंगे तो 360 पॉइंट का बनता है। अब चार्ट पे आप एनालाइज करना इसको, ये जस्ट मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो 360 पॉइंट का डेप्थ बनता है, ये हमारा नेकलाइन हो गया। ठीक है, कितना नेकलाइन है, वही 7250 का है। ठीक है, 7250, ये पढ़ लीजिए, 7250 का ये नेकलाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, 7250 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे और इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। इसके ऊपर बुलिश रहेंगे तो हमारा टारगेट क्या रहता है, 7250 में 360 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो आपके पास कितना लेवल आ जाएगा, 7600 के आसपास। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे 360 या 350 ही मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 600 तो पॉइंट ही हो जाएगा। एंड ये 7600 के आसपास का, यानी टारगेट कहाँ पे आ जाएगा, देखिए बड़ा इजी सा, ये लेवल, यानी जो मिड लाइन है, यही लेवल हमारा निकल के आ जा रहा है। ये जो मिड लाइन का लेवल है, ये 7600 का ही लेवल आएगा। ठीक है, चलिए चार्ट पे भी देख लेते हैं प्राइस। ये देखिए 7600 के आसपास 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल के लेवल्स निकले। आई होप कि आपको कुछ लर्न करने को मिला और सीखने को रखिए, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।